सभी का स्वागत है। मैं हूं कमिश्नरी पर। दोस्तों, पत्रकारों को कहा जाता है कि एक जोखिम भरा काम है, लेकिन आज के दौर में कुछ ज़्यादा ही जोखिम उठाना पड़ रहा है पत्रकारों को। सर, हमारे साथ में अलीगढ़ एक्सप्रेस के संपादक जी हैं। सर, क्या आश्वासन दिया है और किस तरीके की आश्वासन दिया गया है? आज हम सारे पत्रकार लोग कमिश्नर साहब के आए थे ज्ञापन देने के लिए, और हमने ज्ञापन दिया है जिसमें ये कहा गया है 2 पत्रकारों पर झूठा मुकदमा जो किया है दबाना है इंस्पेक्टर साहब ने चावल माफिया के कहने पर, तो उसको वापस लिए जाए। इसी को लेकर के राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने एक ज्ञापन दिया है कमिश्नर साहब के यहाँ। तो इसको लेकर यह है कि अगर 2-3 दिन में अगर उसका काम नहीं होता है, उसको लेकर के फिर हम आंदोलन करेंगे। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ से उत्तर प्रदेश चेयरमैन मुशीर अहमद खान, दैनिक अलीगढ़ एक्सप्रेस से संपादक। जी, मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ सभी पत्रकार एकत्रित हुए हैं। आप भी आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं पनैटी से। पनेटी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की घटना है? अगर पत्रकारों पर अगर मुकदमा लिखते जाएंगे झूठे, तो फिर पत्रकार अपनी कैसे आवाज़ उठाएंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी झूठे मुकदमे लिखे हैं वो वापस लिए जाएँ। वापस लिए जाए, यही सबकी मांग है। और यहाँ जिलाध्यक्ष भी मौजूद है। शायद आप राज्य पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष जी धर्मेंद्र राघव जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि जो लोगों ने गलत लोगों ने मुकदमा लिखवाया पत्रकारों को, ये वापस होना चाहिए। और पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी कलम कैसे चलाएंगे? जब गलत उनके साथ होगा तो पत्रकार समाज को आईना कैसे दिखाएंगे? इसके लिए आप लोग मौजूद थे, कुछ ऐसे पत्रकार साथी जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जो उन्होंने पैरवी की हो, कौन कौन थे? आप गए थे? क्या कहना था? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैंने इस प्रधान से कहा था, लेकिन वो बोले भाई ठीक है, हम कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप इनको सुपुर्दगी में ले जाइए। उसके बाद भी जब हम इनको यहाँ अलीगढ़ लेकर आए, उन्होंने पीछे से मुकदमा इनको दर्ज कर दिया। अरे अब ये तो पूरा मुकदमा है। हमने उनसे कहा था जाँच करिए, कोई जाँच में निकलता करिए, हम कार्रवाई आपकी कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन मतलब उन्होंने कोई कार्रवाई कोई जाँच नहीं करके उन पर सीधा मुकदमा ठोक दिया। अच्छा संपादक जी, एक सवाल मेरा ये है, चावल का कारोबार अवैध है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चावल उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये इंस्पेक्टर साहब और चावल माफिया के मिली भगत से ये काम हुआ है, जबकि सारा काम चावल माफिया का सबको पता है। इससे पहले भी कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं उसकी, लेकिन जिस टाइम से चावल माफिया थाने में आया, इंस्पेक्टर साहब अपने कमरे में ही लेके बैठे रहे, ना किसी से बात करी। जहाँ जाए वहाँ उसको साथ लेकर आए। इससे क्या होता है, सारे पत्रकार इतने कोहरे में सब यहाँ अलीगढ़ से ज़िले से और सारे लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में इंस्पेक्टर साहब बस यही कहते रहे कि ठीक है, हम अभी समझौता कराते हैं। और जब वहाँ से हम अपनी सुपुर्दगी में लेकर आए, आधे घंटे बाद पता चला सबके जितने पत्रकार हैं उनके ग्रुप में मैसेज आ गए कि इन 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। तो ये क्या है, पुलिस की मिली भगत से अगर माफिया इतने हावी होंगे तो पत्रकार अपनी आवाज़ तो लिख ही नहीं सकते कुछ। तो इसका मतलब ये है कि इनकी चमचागिरी करते रहे, पुलिस वालों की और माफियाओं की। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसको लेकर यही है, अगर 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई काम नहीं हुई तो पत्रकार बहुत आंदोलन करें। क्या लगता है सर, कितना संघर्षपूर्ण हो गया आज के दौर में पत्रकारिता करना? आप सीनियर हैं सर, क्या करा देंगे? जी, आजकल लोगों की मतलब सोच बदलती जा रही है। सारे पत्रकार लोगों की एकता देख करके ये लोग बौखला गए हैं, और हमको दबाने के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश करने का प्रयास किया। तो हम ये चाहेंगे कि सारे पत्रकार ऐसी आवाज़ों को दबाने की बजाय और ज़बरदस्त तरीके से उठा के सामने। बिल्कुल, ये सभी पत्रकार कमिश्नरी पर मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि अगर इस तरीके के मुकदमे लिखे जाएंगे तो संगठित होकर के पत्रकारों के हक में आवाज़ उठाई जाएगी, उनको दबाया नहीं जा सकता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। कोई दिक्कत नहीं। सर, आज कहाँ आए हुए हो, किस तरह का ज्ञापन देना है? आज हम लोग कमिश्नरी पर आए हुए हैं, और थाना गवाना में चावल माफिया की साठगांठ से पुलिस ने 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो पत्रकार अपनी कलम कैसे चलाएगा? समाज की आवाज़ को कैसे उठाएगा? जब उसकी कलम ही तोड़ दी जाएगी तो कहाँ से काम करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि पत्रकार उत्पीड़न बंद हो। किस तरीके का आश्वासन मिला? अपर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे।
सर आज किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? अभी 2 तारीख में 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया था गभाना थाने में, जिसको लेकर के हम कमिश्नर साहब के हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि आए दिन जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं तो उसको बंद किया जाए और हमारे ये जो 2 पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है ये भी वापस लिया जाए, वरना हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ नहीं बल्कि सारे संगठन मिलकर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे। किस तरीके का आश्वासन मिला है? अभी कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर थे, मैम को दिया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब कि हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और जिसको लेकर सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। अगर और फिर हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राघव जी हैं, वो भी आए हुए हैं, अब आगे वो बताएंगे। सर आपको विशाल सक्सेना नाम है मेरा। कहाँ आए हुए हैं आप? मैं इस समय कमिश्नरी पर खड़ा हुआ हूँ, सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं। गवाना में 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सबसे पहले मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इस बात से अवगत कराने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कि उन पुलिस वालों ने भी मुकदमा कैसे लिखा। क्या उनको ये नहीं पता है कि पत्रकार स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को उठाता है? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, इसकी जांच हो और प्रशासनिक जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो मिलकर के चावल माफियाओं के साथ में अवैध उगाही करते हैं और करवाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती हैं कि पत्रकार, जितने भी यहाँ पत्रकार साथी मौजूद हैं सभी को पता है। थाना हो और कहीं भी ऐसे मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्वमेंट होकर के उसमें दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकारों को मुकदमे से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप सभी जितने भी आज पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है, संगठित हों और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम अपनी कलम को जिंदा रख सकते हैं। धन्यवाद।